असलम बस कैसे होंगे सब ठीक सब कैसे होंगे। अल्लाह सब कैसे रखे। हाँ मैं फार्म पे तो हमारे जो बिल्कुल मशरक़ी की साइड है बाग की वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो अभी मैंने आपको सारे आम दिखाए हैं ये सारे हमारे नीलम के बाग पौधे हैं, सदाबहार के पौधे हैं। ये मतलब साल में 2 या 3 या 4 फल भी देते हैं। तो अभी मैं आपको एक आखिरी पौधा दिखा रहा हूँ, बड़ा पौधा हमारे जो सबसे बाग सबसे बड़ा पौधा और बहुत ही पुराना पौधा, बुजुर्ग पौधा जिसे कहते हैं, वो वाला पौधा दिखाते हैं सदाबहार का, जो मौसम में 4 फल भी देता है, 3 फल भी देता है। तो उसका फल दिखाता हूँ कि उसने कितने फल बेयर किए हुए हैं, कितना फल उठाया हुआ है और कितना फल उठाने वाला है और आगे कितना फल उठा के जाएगा। और शास्त्र से ये भी पूछते हैं कि ये कौन कौन से मौसम के फल हैं, ये भी पूछते हैं। आइए ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये दूसरे मौसम का फल है। ये आप गौर से देखें, ये दूसरे मौसम का फल है। पहले मौसम फल इसका हमने तोड़ लिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, पहले मौसम का फल हमने तोड़ लिया हुआ है। ये दूसरे मौसम का फल है, ये आप गौर से देखें। तो ये दूसरे मौसम का फल है। और तीसरे मौसम का ये देखें आप, सारा बूर इसके फ्लावर जो है इसने उठाया हुआ है, ये देखें। तो शास्त्र से ये पूछते हैं कि इसका क्या मकसद है और ये देख बताया कि फल कब कब उठाएगा और कितने मौसम पे जाएगा और कब तक ये एंड करेगा, वो सारा ये पूछते हैं। आइए अस्सलाम वालेकुम। ये आप एक आम का आप एक मिसाल दे रहे हैं आपको एक प्लांट की। ये हमारा प्लांट बाग में बड़ा है, बाकी नए पौधे हैं सब। ये एक पौधा थोड़ा सा पुराना वो है। इसको नीलम भी बोलते हैं, सदाबहार भी बोलते हैं। इसका वज़न आध किलो 3 पाव आपको गर्मी में जो पहला इसका फल था हमने दिखाया था। अभी ये इसका दूसरा फल, फिर ये फ्लावर आ गए, ऊपर भी फ्लावर आ गए, ये ऊपर देखें सारे फ्लावर हैं। ये तीसरा फल, फिर नेक्स्ट चौथा फल आएगा। ये इसका यही मकसद सदाबहार कहने का, ये सारा साल चलता रहता है। ये तकरीबन काफ़ी सारे बाकी छोटे पौधे हैं, पहले भी दिखाए, ये आगे भी खड़े हैं। थोड़ी ज़मीन गीली है, पानी लगा हुआ है, हम चल नहीं सकते, आपको एक जगह पर खड़ा के दिखा रहे हैं तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह। तो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने ऐसे इसको जन्नत का मेवा नहीं फरमाया। इसमें कोई ना कोई क्वालिटी है। आपको 4 सीज़न, पूरे 4 मौसम ये आम मिले। कितनी हैरत की बात है, कितनी अच्छी बात है। तो फिर तो आप ये अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है, उसने फरमाया है कि बाग लगाओ, बाग लगाओ, बाग लगाओ। उस अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं फरमाया गन्ना लगाओ, कमान लगाओ, कनक लगाओ, ये नहीं। उसने बार बार यही कहा है बाग लगाओ। ये बाग की एक जन्नत की ये एक निशानी है। इसको ये जब गर्मी का फल तो गर्मी का होता है, सर्दी का फल इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते आप ये कितना मीठा होता है। छोटी शहद से भी ये ज़्यादा मीठा होता है। जब हम देहाती लोग इसको मक्खन में मिलाकर खाते हैं, ऐसे नज़र आता है। ऊपर लस्सी पीते हैं जैसे, हमने छोटी शहद, देसी शहद खा रहे हैं मक्खन में मिलाकर। तो फिर आप उसकी विल पावर कितनी बनती होगी, कितना फ़ायदा होता होगा, कितना ये दिल की नालियाँ साफ़ करता होगा, तो कितना ये फ़ायदेमंद, कितना बीमारियों को ये भगाता होगा। तो हम बार बार लोगों से यही अपील कर रहे हैं, बार बार यही अपील कर रहे हैं कि इस तरफ आएँ, बागात लगाएं। बागात लगाना अल्लाह ताला को खुश करना के मुताबिकत रखता है। सबसे बेहतरीन ये जन्नत का मेवा, अल्लाह ताला ने जन्नत का ऐसे नहीं कहा, फलों का बादशाह इसका नाम ऐसे नहीं रखा गया। इसमें कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है जो इसके मियार पर पूरी उतरती है। तो आप खुदारा ऐसे प्लांट लगाएं, घर में लगाएं, जहाँ लगाएं, सारा साल आप आम खा सकते हैं, सारा साल। तो कितनी खुश किस्मत कौम हो आप, आपको सारे साल वाले आम मिलते हैं। लेकिन चूमी किस्मत, आप क्या काम करते हैं? वो इसराइल का ब्रांड, यहूदियों का ब्रांड कोका कोला और पेप्सी कोला,
जो उनका घोड़े का पेशाब होता है वो पीते हैं। कितने बदबख्त कौम है, बाइकाट भी करते हैं, पीते भी हैं और गालियां भी देते हैं, पीते भी हैं। इस तरफ जो खुदा अल्लाह ताला ने फरमाया है हम लोग उस तरफ नहीं आते। अल्लाह ताला आप सब मुसलमान को हिदायत करे, उन चीज़ों का बाइकाट करो, इस पर ले आओ, इस पर फोकस करो। आम पर जो विल पावर भी है, ताकत भी है। छोटी शय से जो दिसंबर जनवरी में आम खा रहा होगा कितना मीठा होगा। आमीन। आपने बताया नहीं ये किस किस मौसम में आता है तारीख के लिहाज से ये तकरीबन अभी ये पहले तो ये तकरीब जनवरी मई जून में ये पहला इसने पक्का फल दिया, लेकिन हम इसको जुलाई तक ले गए। फिर इसने दूसरा फ्लावर उठा लिया, ये जाएगा दिसंबर जनवरी तक। फिर तीसरा फ्लावर जो है अप्रैल तक जाएगा। इस तरह ये 3 तकरीबन इसके फल कामयाब हो जाते हैं। 3 अप्रैल तक ये चला जाता है। ये देखें जैसे सब कहते हैं कि 3 फल इसके कामयाब होते हैं, 4 फल भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ये दफ़ा हमने 4 फल भी इसके कामयाब किए हैं। जैसे पहला जो फल था, जो सर्दी गर्मी वाला फल होता है, जो मेन मौसम वाला फल होता है, वो होता है जून जुलाई में हमने इसको कामयाब करते हैं। फिर दूसरा फल जो आता है सितंबर अक्टूबर में इसका फल दूसरा कामयाब करते हैं। फिर नवंबर दिसंबर में तीसरा फल आ जाता है। फिर चौथा फल जो होता है वो आ जाता है फरवरी मार्च में, चौथा फल आ जाता है। सिर्फ अप्रैल वाला महीना होता है वो जब ये सदाबहार वाला आम जो रेस्ट करता है। लेकिन इस साल जो 3 फल दे रहा है, ये भी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। इस दफ़ा फल बहुत ज़्यादा, फल उस तरह कम होता है। अगर बेमौसम देखना वो उसका फल बहुत कम होता है, लेकिन इस साल जो है फल बहुत ज़्यादा दे रहा है। हमें दूसरे मौसम फल बहुत ज़्यादा दे रहा है। देखिए आप, ये बहुत ज़्यादा फल है हमारा। ये तकरीबन आधा किलो 3 पाव की ये आम होता है। ये वाला इतना बड़ा होता है, ये बिल्कुल मोटा सा, बिल्कुल गोल सा, जैसे अनवर्टोर होता है, लेकिन बड़ा लंबा बड़ा आम होता है, सेब की तरह। ये खूबसूरत सा आम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस चीज़ पे आएँ। ये चीज़ जो है कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़। आप अगर अपने बाग में ऐसे, हालांकि इसका फल बहुत कम होता है, मतलब एवरेज के लिहाज से फल बहुत कम होता है बाकी पौधों के लिहाज से, लेकिन अगर हम पूरे बाग में यही पौधे लगा दें तो हम मतलब इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं इस फल से। मार्केट नहीं है, लेकिन मार्केट कैसे बनती है? शऊर से बनती है। जब शऊर बढ़ेगा तो मार्केट खुद बनेगी इसकी। ये चीज़ का नहीं ना सोचना कि मार्केट भाई कैसे बनती है। भाई चौरसे की मार्केट कैसे बनी थी? सिंदड़ी तो था ही नहीं, जब पाकिस्तान बना था सिंदड़ी था ही नहीं। तब पाकिस्तान जब बना था तब तो सिंदड़ी का नाम ही नहीं लिया जाता था भाई। तो सिंदड़ी कैसे आया ये भी तो देखें। शऊर होता है किस्म का, इस चीज़ का शऊर जब बढ़ता है तो वो चीज़ उतनी कामयाब होती है। जब इस चीज़ का शऊर बढ़ेगा तो ये भी सिंदड़ी से भी कामयाब होगी, चौरसे से भी ज़्यादा कामयाब होगी। तो ये इस चीज़ का हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ लोगों तक पहुँचे, आगाही मिले लोगों को, ताकि ये चीज़ इस चीज़ पे आए, ताकि स्पोर्ट लेवल बढ़े, आम का, मैंगो का स्पोर्ट लेवल बढ़े। अभी हम चाइना की तरफ स्पोर्ट पे नहीं पहुँचे, क्यों? अभी तक सी पैक लेवल जो तैयार नहीं हुआ, इस वजह से हम चाइना तक नहीं पहुँचे। फिर अभी ईरान, सऊदी, कतर, बहरीन, दुबई, अबू धाबी, इस इलाकों में जा रहा है। बाइक दूर के इलाकों में कभी नहीं जा पा रहा हमारा आम। क्यों नहीं जा पा रहा? ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं भाई। इस वजह से कह रहे हैं कि कोशिश करें कि हमें रास्ता बनाया जाए ताकि दूसरे इलाकों में जाए, ताकि ये बिल्कुल शाज़ नादर आम है। हमारा जो इलाके का आम है, ख़ास का जो जनूबी पंजाब का जो आम है, मुल्तान से साइड का आम बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार होता है, मीठा होता है, बहुत अच्छा जायका होता है, और जूस के लिए सबसे बेस्ट आम होता है यहाँ का। तो यही चीज़ आप बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई। यहाँ पे आप ये लेवल बनाओगे तो एक्सपोर्ट लेवल बढ़ेगा, आपकी डॉलर जो है सस्ता होगा, और बहुत सी मसनूआत जो सस्ती हो जाएगी। ये भी एक तरीका है। आप लोग कह रहे हैं कि बाइकआउट करें, धरने दें, लड़ें भिड़ें, उससे सस्ती चीज़ हो जाए, तो ये भाई आप गलती कर रहे हैं, ज़्यादा महंगी कर रहे हैं चीज़ें। तो इस चीज़ का देखें। तो ये यही तक मिलता है अगली वीडियो में, मसला बनी रहेगा। इस टाइम वाल फ़लस्तीन पसा जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।